पति चरण में गंगा जमुना, पति के चरण में ही गंगा और जमुना की बात होती है। कहाँ जाएगा गंगा जमुना नहाने के लिए? पति चरण में गंगा जमुना धोई धोई पी जाऊं, चरण धूल चंदन कर याछे, माथे तिलक लगाऊं। जो पति मारे पग से टाले, फिर लेह लगाऊं। बोली कुबोली बोलूं न पिया से, अंत समय पछताऊं। जैसी पत्नी राम की सीता, सती वो कहलाई। सावित्री ने जमदूतों से पति की प्राण लौटाई। याद कीजिए, भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु ने सती विंदा के सतीत्व को नष्ट किया और तब जालंधर मारे गए। जब जालंधर मारे गए, सती विंदा को पता चला कि ये कौन है, मेरा पति नहीं है। तब भगवान विष्णु से पूछा कि आप कौन हैं? तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और सती विंदा ने श्राप दिया कि एक मर्तलोक की नारी के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आप ही बंदर का रूप बनाए थे, आप ही राक्षस बन करके मुझको डरा रहे थे, आप ही साधु बन करके मेरा रक्षा किए। आज मैं आपको श्राप देती हूँ कि वही राक्षस आपके पत्नी को हरेंगे, वही बंदर आपका सहायता करेंगे, साधु बन करके आपके पत्नी का हरण करेंगे। राम को भी अपने ही कर्मों का फल। अगर कोई व्यक्ति के भाई को चोट लग जाए और उनका छोटा भाई कहे भले तो अपन कर्म कर भोगे जाओ, क्या लगते? बढ़िया लगते हैं। बड़की बचनी पीछे जब असराम पर से छान छुड़िए और छोटी बचनी के भले जीवन करता चला भोग के झगड़ा है तो निपटे मत याद कीजिए। अगर ये बात कह दिए कि भले जना करे से छोड़ देते और लड़ाई छिड़ जाएगी ना, यह जन को लड़का कोई किसी कोई आपको दुख नहीं दे सकता। कोई कवि ने कहा, जितने तारे बगल में उतना शत्रु हो, जौं पे कृपा राम की तो बाल लभाता हो, उनका बाल लभाता होने वाला नहीं। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, रघुवर राम रखैया जाको। जिनको वो प्रभु रखने वाले हैं, वो भगवान रखने वाले हैं, भला वैसे व्यक्ति को यहाँ के कौन दुख दे सकता है? रघुवर राम रखैया जाको, सात पूरी दुश्मन में बदले। एक दो पूरी के लिए कौन के, एक दो मनुष्य के लिए कौन के? क्या सात पूरी, सात पूर के लोग भी अगर उनका दुश्मन हो जाए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उदाहरण में सुनाता हूँ, थोड़ा सा उदाहरण, कभी सुने होंगे आप लोग, मैं याद दिला देता हूँ। कुंतलपुर में एक राजा रहते। राजा साहब को एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम रखा चंद्रहास। कुछ ही दिन बच्चे के हुए थे, उनके पिताजी संसार से चले गए। राजा साहब संसार से चले गए। उनकी मां उनकी सेवा करेगी। बच्चे कुछ ही बड़े हुए, चलने बोलने वाले, गुण करने वाले हुए।
उनकी माँ भी संसार से चली गई। बच्चा एकांत हो गया। और कौन पालेंगे? ध्यान में लोग एक कहावत करते हैं। जब ये लोग कहावत करते तो हमको बड़ा हंसी लगता है। जब देहात में लोग कहते हैं मरे मैं आजी है मुसीबत को बचाना। गुरु महाराज के समय में जिनका चित्र देखते हैं ना, एक बच्चे की माँ, बच्चा छोटा था गोद में, मात्र 3-4-5 महीने का। बच्चे की माँ की देहांत हो गई। मौसी गई बच्चे का भेंट करने के लिए। जब तक वो अपने बहनोई के घर पर था तो मौसी कहती थी अच्छा बच्चा को मेरे यहाँ लेके आइएगा, इसको हम पाल पोस करके बड़ी बना देंगे। जिनकी पत्नी की देहांत हो गई तो बच्चा, छोटा बच्चा को, पुरुष को रखने में बड़ा कष्ट होता है ना। बच्चे को लेकर के चले गए मौसी के घर। ठंड का मौसम था। बच्चे को कपड़े में लेकर अब बोतल में दूध लेकर चले। जब गई उनकी मौसी के घर तो मौसी क्या कहती, नहीं हमें बच्चा नहीं पसंद से बोला क्या चलिए बच्चे को लेकर के चल दिए। स्टेशन पर आए। वही स्टेशन पर गुरु महाराज बैठे हुए थे कहीं जाने के लिए। उनको भी ट्रेन पकड़ना था। सुबह का समय था। हर रात का बासी दूध उस बोतल में था। बच्चे जब रोते थे तो उनका पिताजी क्या करते थे, वो टोटा मुंह में घुसाते थे। एक बार बच्चा पीता था, मुंह बंद करता था और फिर टोटा को छोड़ता था, जोर जोर से चिल्लाने लगता था बच्चा। बच्चे को लेते लेते चले गए गुरु महाराज के। गुरु महाराज कहते जी बच्चा क्यों रोता है? तो वे युवक कहते हैं बाबा क्या बताएंगे, इस बच्चे की माँ संसार से चली गई। नहीं, ये बच्चे की मौसी ने हमको कहा था कि बच्चे को लेते आइएगा, इनको हम पाल पोस देंगे। हम मौसी के यहाँ गए, उन्होंने तैयार नहीं हुआ, बच्चे को ले जाइए। हम आए हैं बाबा, ये बच्चे रोते हैं, मैं इसको दूध पिलाता हूँ, लेकिन बच्चा दूध को पीते हैं लेकिन मुंह बंद नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं ये दूध कब का है? ये दूध कब का है? कहा हुजूर ये दूध तो राते का। कहा ठंडा जो बच्चे को मत दो, छोड़ दो। बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिए। अब गुरु महाराज जिसका चिंतन कर दे, विचार करिए, तो गुरु महाराज थोड़ा सा चिंतन किए होंगे। बच्चे को 2 बार उल्टी हुए, वो पेट का दूध निकल गया। दूध को पिताजी साफ कर दिए और बच्चे को जैसे दूध निकला बच्चा तुरंत सो गया। क्या लक्ष्मण जी कहते हैं काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सबों को अपने ही कर्मों का फल। विचार कर लीजिए। थोड़ा सा विश्राम के पास एक 5-7 दिन पहले की बात, एक जगह विवाह होकर के आए। तो विवाह होकर आए, पिता का एकलौता बेटा आए। जब विवाह करके तो हंडी छुआवट के दिन सत्संग रखा अपराह्न काल से। हमको भी आया लेने के लिए, हम आश्रम में थे, कहीं नहीं गए। बिना फोन किए आ गए आश्रम में। गर्मी था, हम सोए हुए थे। आया बाबा आज अपना आगे सत्संग कर दीजिए। मैंने कहा कहाँ? बताया फला। मैंने कहा परसों कीजिए आसान से। मैंने कहा ठीक है अपराह्न काल में चले। अपराह्न काल में यहाँ से हम लोग चले 3 आदमी गए। दरवाजे पर सत्संग चल रहा,
कि केसरी का सत्संग दूषित नहीं है। सत्संग चल रहा था, शाम हो गया, लगभग 7 बजे रात्रि में उस गिरिपति का मोबाइल 12-14 हज़ार का मोबाइल था, वो कोई टिप नहीं आता और सगे संबंधी के पास कोई विश्वास नहीं था कि कौन लिए। वो कहते थे टेंटे वाला लिया। देखिए यही घर में काम कर रहा था, टेंटे वाला लिया। और टेंट वाला कहते थे हम काहे लेंगे इसका मोबाइल। टेंट वाला पर दावी दिखलाया 7 बजे शाम में। टेंट वाला भी डट गया कि मैं नहीं जानूं। बस जो जुआ का विवाह हुआ था वो क्या क्या एक तमाचा मारा टेंट वाले कान में। टेंट वाला तो पहले से दारू पी करके मस्त था, एक तमाचा मारा, वो गिर गया जमीन पर, गिर गया। अब हल्ला मच गया, चारों तरफ से लोग आ गए। वो मोबाइल वाला कहता है इनको लाठी दो, हम इनको पूरा वैल्यू करते हैं। ये के चमाटा में बेचारे का कान का पर्दा फट गया, याद गिरे बेहोश हो गए। उनको उठा करके झोला डॉक्टर के पास ले गया। झोला डॉक्टर ने कहा इसको आगे ले जाइए। तुरंत 4 चक्कर किया, उसको नीरो ले गया। नीरो में इलाज हुआ, वहां से आया घर, 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ एक चमाटा मारने। याद कीजिए भैया, क्रोध को शांत कीजिए। एक तमाचा में 1 लाख। कल जब वहां गए थे, वहां मैंने पूछा कि कल के एक तमाचा में 1 लाख। मैंने कहा ठीक ही होगा, जो होता अच्छा होता। याद कर लीजिए, थोड़ा देर क्रोध को बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। सामान आपका तो देना ही पड़ेगा उनको, अभी मार्क्स से देंगे। अकल लगाइए ना, अकल लगाइए। याद कीजिए, जब तक नहीं कीजिएगा अकल तब तक नहीं होगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि घोड़ेसाल सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। जब राम को भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को भोगना पड़ा, तो हम लोग किस खेत की मूली है? किस खेत का? हम लोग को नहीं भोगना पड़ेगा ना। हम लोग केवल कर्म करने वाले हैं, कर्म की फल को प्राप्ति करने वाले नहीं है। क्या किए? भागवत महापुराण में आप लोग भागवत महापुराण में आप लोग सुने होंगे। एक बार सजन कसाई, जिस मालिक के यहाँ सजन कसाई रहते थे, मांस बेचने का काम करते थे। ध्यान से सुनिएगा। उस मालिक के यहाँ मेहमान आ गए शाम के समय। अब मेहमान जब आ गए तो सब थे मांसाहारी, और मेहमान आ गए। जब कहीं दामाद बाबू आ गए तब तो जहां से लाना पड़ेगा। अगर कोई मांस मछली खाते भी होंगे तो पहला नंबर में 2 दिन मांस, हफ्ता में 2 दिन नहीं खाइएगा। पहला नंबर में गुरुवार के दिन, जिनको हम लोग बृहस्पतिवार कहते हैं, कितनों कुछ हो जाए उस दिन मांस मछली नहीं खाइएगा, और रविवार के दिन नहीं खाइएगा। और दिन खा सकते हैं जब आपका जीवा नहीं मानती है तो खाइए मांस बनाने के लिए, लेकिन उसका फल भोगना ही पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, मांस मदिरा खात है सुरा पान के हेत, अत्य नर जल से जाएंगे जो मुनि के खेत। मुरे यहाँ से बने चाहिए भक्ता पर बढ़िया मुरे है। मुरे क्या कर एक बेर की 2-3 बेर एक के बेर में जड़ मूल सब बस याद कर लीजिए।
तो सजन कसाई के मालिक के घर पर मेहमान सब आ गए। मालकिनी आती है सजन कसाई के पास, सजन कसाई मेहमान सब आ गया है, अरे मांस लौटा के लाए थे कि नहीं? कहा मालकिनी आई तो कुछ भी मांस नहीं लौटा। कहा तो मेहमान सब क्या खाएंगे, क्या खाएंगे मेहमान सब? तो सजन कसाई ने कहा कि मालकिनी अगर मैं बकरा को काट देता हूँ तो भर रात में बकरा का मांस खराब हो जाएगा, भर रात में मांस खराब हो जाएगा। कहा था कहा एक काम कीजिए ना। कहा कौन सा? कहा एक काम कीजिए, बकरा को छोड़ दीजिए और बकरे के अंडकोश को काट लीजिए और उन्हीं से मेहमान को बना करके दे दीजिए, खा लेंगे। कहा ठीक है। सजन कसाई को छुड़ा दिया। कहा चलो। जब सजन कसाई, ध्यान से सुनिए बात को, भागवत महापुराण की कथा में जब सजन कसाई ने हथियार लेकर के बकरे के पास पहुंचा, बकरा जोर से हंसने लगा। सजन कसाई ने कहा जीवन भर मैंने बकरे को काटा है, आज तक कोई बकरा हंसा नहीं, ये बकरा क्यों हंसता है? क्या हंसने का कारण है बकरे का? विचार कर लीजिए। सजन कसाई ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। सजन कसाई की पत्नी आई, अरे महाराज मालिक का आदेश है और आप अभी तक बैठे हुए हैं। कहा क्या बात है? कहा चलिए ना। कहा आज मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। फिर हथियार उठाया और फिर सजन कसाई और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के चला। जैसे नजदीक गया कि अंडकोश को काट लो, फिर बकरा हंसने लगा जोर से। और उनकी पत्नी भी कहती महाराज ये क्या हो गया, इतने दिन हम लोग का हो गए कभी नहीं देखे कि बकरा भी हंसता है और ये बकरा क्यों हंसता है? तब सजन कसाई ने उस बकरे से पूछा, है बकरा तुम क्यों हंसते हो? बकरा ने कहा, है सजन कसाई ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा दुश्मनी बहुत दिनों से आ रहा है। जब तुम बकरा बनते हो तब मैं मनुष्य बनता हूँ, तब मैं तुम्हारा गला काटता हूँ, और जब तुम मनुष्य बनते हो तो मैं बकरा बनता हूँ, तब तुम मेरा गला काटते हो। आज तुम ये अंडकोश काटते हुए कैसे बढ़ गए हो आगे? जैसे सुना सजन कसाई ने हथियार समेट करके रख दिया और कहा आज से मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। मालिक आया है सजन कसाई। कहा महाराज, कहा तुमने मांस दिया कि नहीं? कहा महाराज आज से मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। कहा नमक हराम, तुमने मेरा भोजन करके अपने पेट को पाला है अभी तक, और आज मेरे यहाँ अतिथि लोग आए हैं तो तुम बकरा को काटने से इनकार करते हो। कहा महाराज आज से मैं बकरा को नहीं काटूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं काट सकते हो बकरे को? क्यों नहीं काट सकते हो? इसलिए नहीं काट सकता हूं कि इतने जन्म से मैंने